अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबके। संजानी टूल प्लाज़ा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हम उसको क्रॉस कर रहे हैं और ये बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर वाक़या है। जब इस्लामाबाद से आप टेक्सला की तरफ ट्रैवल करते हैं तो तरनोल फाटक क्रॉस करने के बाद संजानी टूल प्लाज़ा आता है। इस संजानी टूल प्लाज़ा के बाद जो है एक हाउसिंग सोसाइटी आती है जिसका नाम है जी मारगल्ला व्यू हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर D17। ये ज़ोन 2 में आती है जी। लेफ़्ट साइड पे सारा ज़ोन 2 है, राइट साइड पे हमारे पास सारा ज़ोन 1 है जीटी रोड के आसपास। तो D17 का आपको बोर्ड भी नज़र आ गया है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा स्पीड आस्ता रखेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे आप थोड़ी स्पीड तेज़ रखें तो इनकी जो एंट्रेंस है वो आप मिस कर जाते हैं। जीटी रोड के ऊपर इनका व्यू बहुत छोटा है। मेन डबल रोड की एंट्रेंस एक दी गई है, सोसाइटी अंदर नज़र नहीं आती जीटी रोड से। पेट्रोल पंप एक निशानी है, पेट्रोल पंप के साथ ही इनकी एंट्रेंस आपको नज़र आ जाएगी। अभी हम जीटी रोड से आ रहे हैं और इसका यही वाहिद रास्ता है अभी आने का, लेकिन मरगला रोड बनने के बाद इस सोसाइटी के दो रास्ते हो जाएंगे। आप मरगला रोड से भी आ सकेंगे और मरगला रोड सीधी जो है वो संजानी के पास टच करती है। ये संजानी के बिल्कुल पास है मरगला व्यू हाउसिंग सोसाइटी। हार्डली यहाँ से मरगला रोड जो होगी वो तकरीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर फासला होगा। तो आपको दोबारा जीटी रोड्स के ज़रिए आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट मारगल रोड से भी आ सकेंगे इस्लामाबाद से। अभी हम इंटर हो चुके हैं जी मारगला व्यू हाउसिंग सोसाइटी में और ये इनकी डबल रोड सीधी जाती है आगे स्ट्रेट इंजीनियरिंग हाउसिंग सोसाइटी तक टच करती है। लेफ़्ट साइड पे इनके फार्म हाउसेस हैं और राइट साइड पे भी इनके प्राइवेट लैंड है और स्कूल वगैरह भी आते हैं। तकरीबन 1 साल के बाद मेरा विज़िट है। इस सोसाइटी का विज़िट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सारी डेवलप है। यहाँ पे कोई चीज़ नई डेवलप नहीं हो रही। इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी यहाँ पे कोई नई स्कीम नहीं आ रही, ना कोई नया ब्लॉक है। लेकिन ये है कि आपको चंद चीज़ें बतानी है जिनका डायरेक्ट इम्पेक्ट आ रहा है मारगला रोड की वजह से। मारगला रोड के करीब 3 हाउसिंग सोसाइटी है जी। ये B17 के बाद दूसरे नंबर पे जो हाउसिंग सोसाइटी आती है वो यही हाउसिंग सोसाइटी आती है जिसका नाम है मारगला व्यू हाउसिंग सोसाइटी। लेफ़्ट साइड पे फार्म हाउसेज है, राइट साइड पे आपको स्कूल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये तैयार सेक्टर है, यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। पार्क्स भी हैं, स्कूल भी हैं, मस्जिदें भी बनी हुई हैं। कमर्शियल का बहुत बड़ा है जिसमें सारे बैंक्स भी हैं। हर किस्म का जैसे कहते हैं शॉप्स भी हैं। ब्रांड्स भी अब यहाँ पे काफ़ी सारे आ चुके हैं कपड़ों के भी और डिफरेंट डॉलर स्टोर भी काफ़ी बने हुए हैं। तो यहाँ पे रहने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। पानी की जो सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पे जो ए ब्लॉक है जिस पे अब अभी हम इंटर हो चुके हैं, ये राइट साइड पे ए ब्लॉक है। यहाँ पे पानी काफ़ी करीब है। जो पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था, लेफ़्ट साइड पे फार्म हाउसेस हैं, ये भी काफ़ी अच्छे फार्म हाउसेस हैं। अगर आप मरगला रोड के करीब तीन अगर कोई अच्छे फार्म हाउसेस देखें तो ये सबसे अच्छी फार्म हाउसेस आते हैं जो सस्ते भी हैं। इस सोसाइटी में जो बाकी ब्लॉक्स हैं सी और डी, उसमें पानी की थोड़ी शॉर्टेज है और वहाँ पे ज़्यादातर जो है इनको सप्लाई दी जाती है। अंडरग्राउंड वहाँ पे वाटर कम कम ही निकलता है। बहरहाल सोसाइटी का जो अपना डैम है जिसको हम संडे मार डैम कहते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको मैनेज करती है, लेकिन यहीं से इनको सारा पानी दिया जाता है। सामने आपको कमर्शियल नज़र आ रहा है राइट साइड पे, ये बहुत बड़ा कमर्शियल है। यहाँ पे हर किस्म की दुकानें नई भी अवेलेबल हैं और जो पुरानी हैं उनमें काफ़ी सारी शॉप्स रेंट पे लगी हैं और काफ़ी सारे जो है यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह आ चुके हैं। ज़रूरियाती ज़िंदगी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं रहने के लिए। ये एक तैयार सेक्टर है। रेट की अगर बात करूँ तो रेट यहाँ के और B17 के आलमोस्ट सेम ही है, 19-20 का फ़र्क है। चंद प्लॉट जो है यहाँ पे कदरे B17 से सस्ते होंगे, लेकिन क्योंकि ये फुली डेवलप सेक्टर है तो ये आलमोस्ट B17 का और इसका रेट बराबर है। अभी हालिया 1 साल में यहाँ पे देखा गया है कि प्राइस इंक्रीज़ कर गई है छोटे प्लाटों की और 10 मरले प्लाटों की।
जो आज से 1-2 साल पहले 20-30 लाख रुपए कम थे। इस सोसाइटी का जो मेन फीचर है वो ये है कि एक तो ये इसको जीटी रोड से भी एक्सेस है, प्लस इस सोसाइटी के अंदर से आप मोटरवे की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके साथ बैक साइड पे सोसाइटी के इंजीनियरिंग हाउसिंग सोसाइटी लगती है और वो टच होती है पसवाल रोड के साथ, और वो पसवाल रोड टच होती है AWT हाउसिंग सोसाइटी के साथ, और AWT हाउसिंग सोसाइटी जो है उसका अपना इंटरचेंज है मोटरवे के साथ। तो यहाँ से अगर आप मोटरवे की तरफ जाएंगे तो आप अंदर से ही आप मोटरवे के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, और मोटरवे से भी सोसाइटी में आने का AWT के थ्रू आप आराम से आ सकते हैं। तो इसको डबल बेनिफिट है दोनों तरफ से। तो यहाँ से अभी मैं राइट हो जाता हूँ, क्योंकि मज़ीद सोसाइटी पिछली वीडियो में आपने मेरी देखी हुई है। कोई नई डेवलपमेंट यहाँ पे सच कोई नहीं है, बस ये है कि घरों की तामीर जो है वो हो रही है, लोग घर बना रहे हैं। मोस्टली यहाँ पे घर ही बने हुए हैं, प्लॉट बहुत कम आपको मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ भी बेहतर है, अभी भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी भी अच्छा समझा जा रहा है, क्योंकि इसके साथ बर्गर रोड बिल्कुल टच होने वाली है B17 और D17 के दरमियान में। तो D17 जो है क्योंकि फुली डेवलप है, तो ये रहने के लिए बड़ा आइडियल हो जाता है। जिन लोगों ने घर बनाने हैं उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। साफ़ सुथरा सेक्टर है, सुकून है, यहाँ पे कोई आपको गंद बला नज़र नहीं आता, और यहाँ पे बाहर से लोग नहीं आते। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वही यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। ये रोड जाती है जी इनके कनाल के प्लाटों की तरफ। राइट साइड पे जो है मैं एक रोड पे मुड़ूंगा जो सीधी जीटी रोड की तरफ जाएगी। इसके ऊपर जो कनाल के प्लाट्स हैं वो बहुत अच्छी लोकेशन है रहने के लिए भी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसके सामने जो एरिया आपको मैं दिखाने लगा हूँ वो भी नई कटिंग मुझे नज़र आई है। यहाँ पे 2 एक्सटेंशंस मुझे नज़र आई हैं। एक इनका D ब्लॉक की तरफ एक्सटेंशन है, वहाँ पे भी थोड़े सस्ते प्लाट मौजूद है, और एक ये जो सामने आप एरिया देख रहे हैं ये एरिया भी नई कटिंग में आता है। और इसके अंदर एक प्लाज़ा बन रहा था जिसको CDA ने नोटिस भी किया था, जो कि इलीगल प्लाज़ा है। लेकिन ओवरऑल इस एरिया का स्टेटस मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मैप से बाहर है ये एरिया जो है। और इनका जो लेआउट प्लान है वो तो मंजूर है, लेकिन अभी CDA ने इनको NOC पूरी सोसाइटी को भी दिया नहीं है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत एक्सटेंशंस भी हम देख रहे हैं कि आ रही हैं इस सेक्टर में। तो यहाँ से मैं अब राइट टर्न लेता हूँ, वापस अब मैं जा रहा हूँ GT रोड की तरफ। और इस रोड के ऊपर जो घर आ रहे हैं कनाल के, जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी बेहतर घर बने हुए हैं और काफ़ी बेहतर प्लॉट्स हैं, और बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है बड़े प्लाटों की। यहाँ पे 2 कनाल के भी प्लॉट्स हैं, लेकिन उनकी जो लोकेशन है वो फ्रंट पे नहीं है, वो बैक पे आती हैं। इंजीनियरिंग हाउसिंग सोसाइटी की तरफ D18 की तरफ आती है। उनकी लोकेशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे जो छोटे प्लाट हैं उनके साइजेस बड़े डिफरेंट से हैं। 30-50 भी है, 30-60 और 30-70 और 35-70 डिफरेंट साइजेस हैं, जिनकी कोई जो मार्केट रेट है वो ये बनता है कि यहाँ पे 80-90 लाख का छोटा प्लाट है, 70-80-90 लाख, और जो 10 मरले हैं वो तकरीबन करोड़ से ऊपर अपग्रेड जा रहे हैं, और जो अच्छे प्लॉट्स हैं। और फिर बड़े जो प्लॉट्स हैं वो 2.5 करोड़ तक जाते हैं। बहरहाल जी सोसाइटी जो है ये फुली डेवलप्ड है। अगर आप रहना चाहते हैं तो इस सोसाइटी को मस्ट विज़िट करें, और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। इस्लामाबाद के करीब 3 ये सेक्टर बनेगा। मार्गर रोड बनने के बाद जो सोसाइटियाँ सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी मार्गर रोड की, उनमें से एक सोसाइटी है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ B17 के साथ, तो B17 एक बहुत मॉडर्न सोसाइटी है। ये इतनी मॉडर्न सोसाइटी नहीं है, लेकिन ये काफ़ी डिसेंट बनी हुई है। एक जो चीज़ जो हमेशा मुझे बॉदर करती है वो एक तो इनका रोड से एक्सेस जो है वो बहुत नैरो है। मेन गेट बिल्कुल कभी कभी स्किप हो जाता है। दूसरा जो घर है वो काफ़ी अंदर करके हैं, और शुरू में इन्होंने सारे बड़े बड़े फार्म हाउसेस बना दिए, और इस्लामाबाद कोऑपरेटिव फार्म हाउसेस के नाम से एक सोसाइटी सी बनी हुई है। वो काफ़ी अंदर करके घर आते हैं। तो GT रोड की तरफ अगर आप ट्रैवल करते हैं
तो आप गाड़ी के बगैर नहीं जा सकते। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है सोसाइटी का। अगर बी17 को देखें तो बी17 बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर है और सारे घर भी बड़े करीब आते हैं उनके। तो जितना आप बी17 में आप सी ब्लॉक को आप अगर विज़िट करें, सी ब्लॉक का जितना डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पे डी17 का डिस्टेंस बनता है जीटी रोड से। तो सी ब्लॉक की प्राइसेस के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं डी17 को। क्योंकि ये एरिया जो है ये संजानी के बिल्कुल पास है और पीछे इसके गांव भी आता है पसवाल। तो यहाँ के जो लोकल हैं वो रक्षा और चिंची वगैरह भी यहाँ पे इंटर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सफ़र करना चाहें तो आपको रक्षा भी अवेलेबल होता है जीटी रोड तक आने के लिए, जैसे कि आपको लेफ़्ट साइड पे रक्षे खड़े नज़र भी आ रहे हो। ये था जी मेरा रिव्यू इस सोसाइटी के बारे में। नेक्स्ट सोसाइटी को मैं विज़िट करता हूँ और आपको उसकी डिटेल देता हूँ। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।